आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। एक तरफ जहां सरकार भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है, तो उसके बावजूद सरकारी कार्यालयों में दलालों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर बात करें पटना जिले के बेहटा प्रखंड सह अंचल कार्यालय की, तो लगातार ये दलालों का अड्डा बना हुआ है। दलालों के द्वारा अंचल कार्यालय में अंचल का कार्य संचालित हो रहा है, जिसकी सूचना के आधार पर दानापुर SDM प्रदीप कुमार सिंह एवं दानापुर ASP अभिनव धीमन ने अवैध रूप से चल रहे एक निजी मकान में अंचल कार्यालय से संबंधित कार्यों को लेकर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज, लैपटॉप, प्रिंटर के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ। हालांकि छापेमारी के दौरान दलाल फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बेहटा प्रखंड के लई के बभन लई गांव के रहने वाले संजय कुमार राय का पुत्र उदय कुमार के मकान में अवैध रूप से अंचल कार्यालय से संबंधित कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना दानापुर SDM और ASP को लगातार आम जनता से मिल रही थी। इसके बाद शनिवार की सुबह अचानक दानापुर SDM और ASP ने गांव पहुंचकर दलाल उदय कुमार के घर पर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान दलाल उदय कुमार मौके से फरार हो गया था, लेकिन इस SDM और ASP ने मौके से अंचल कार्यालय से संबंधित कई दस्तावेज बरामद कर लिए थे। छापेमारी को लेकर शनिवार की देर शाम बेहटा थाने में दानापुर SDM प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की है। घटना में तमाम जानकारियां दी गई हैं। SDM ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि बेहटा अंचल के लई पंचायत में अवैध रूप से कार्यालय से संबंधित कार्य एक निजी मकान में चल रहा है, जिसके बाद सूचना मिलने पर दानापुर ASP के साथ संयुक्त छापेमारी हुई। दलाल उदय कुमार के घर से अंचल के संबंधित दाखिल खारिज के ओरिजिनल पेपर्स बरामद हुए, साथ ही प्रिंटर और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। इस संबंध में दानापुर ASP अभिनव धीमन ने कहा कि दानापुर SDM के द्वारा बेहटा थाने में आरोपी दलाल उदय कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल फरार उदय कुमार की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जांच के बाद जो भी अन्य आरोपी इस मामले में सामने आएंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बेहटा पटना से निशांत सिंह की रिपोर्ट। एक जगह रेड किया है आपने जहां से डोंगल और सरकारी दस्तावेज बरामद हुई है अंचल से रिलेटेड। नहीं, पहले हम क्लेरिफाई कर देते हैं। डोंगल उसमें बरामद नहीं हुआ है। डोंगल ऑनलाइन था। डोंगल बरामद नहीं हुआ है। डोंगल से रिलेटेड गतिविधियां लैपटॉप पर हुई हैं, वो उसमें लैपटॉप में दर्शाई जा रही हैं, जो हमने उसका हिस्ट्री खंगाला है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोगों को सुबह यह सूचना मिली। हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसका प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को सूचना थी, गुप्त सूचना भी थी और पब्लिक भी आकर कंप्लेंट करता था कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और अंचल के अन्य कार्य जो अंचल कार्यालय से होने चाहिए, वो अंचल कार्यालय से ना होकर किसी प्राइवेट और निजी स्थानों से हो रहे हैं और प्राइवेट लोग उसको संपन्न कर रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमको आज सुबह ऐसी गुप्त सूचना मिली कि ये कार्य लई में संपादित किया जा रहा है। लई जो विक्रम और बेहटा के बॉर्डर पर है, बेहटा में ही लई पंचायत आता है। तो हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो हम और ASP साहब संयुक्त रूप से वहाँ गए और जॉइंट रूप से हम लोगों ने रेड किया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर रेड करने के बाद हमको मिला कि वहाँ के जो जिसके ऊपर मुख्य आरोपी था, जो उदय कुमार पिता संजय कुमार राय, तो वो वहाँ से फरार थे। हम लोगों ने फिर उस पूरे परिसर की तलाशी ली और उस कमरे में हमको कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो अंचल कार्यालय से संबंधित है। लैपटॉप मिला। लैपटॉप में जो उसका हिस्ट्री हम लोग खंगाला तो उसमें सारी गतिविधियां अंचल कार्यालय से संबंधित थी, जो वहां से संचालित की जा रही थी। चाहे वो म्यूटेशन का आवेदन हो, जिसका करेक्शन स्लिप जनरेशन, उसमें डोंगल का लॉगिन है उस लैपटॉप में, और परिमार्जन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। दाखिल खारिज के आवेदन उसमें से निस्तारित किए जा रहे हैं और आम सूचना, खास सूचना भी उसी लैपटॉप से निर्गत की जा रही है। ये सारे कार्य बिना डोंगल इंसर्ट किए किसी लैपटॉप में नहीं किया जा सकता। तो इससे स्पष्ट है कि उस लैपटॉप में CO का डोंगल लगाया गया है। और फिर हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि इसमें डोंगल वहाँ पर हमको नहीं मिला, जांच करने पर भी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पूरी सघन तलाशी ली, जिसमें हमको भारी मात्रा में जमाबंदी रसीद की ओरिजिनल कॉपी, जांच पत्र, जो दाखिल खारिज का आवेदन होता है उसके बाद उसकी जांच की जाती है, कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट किया जाता है और तब उसे सत्यापित किया जाता है राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा। उसके पश्चात ही उस दाखिल खारिज का आवेदन, चाहे परिमार्जन का आवेदन हो, उसको निष्पादित किया जाता है। तो उन सब में, जिसमें इन तथाकथित अधिकारियों के सिग्नेचर भी हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमको मिली है। ओरिजिनल सेल डीड की कॉपी मिली है। जो लोग अपने सेल डीड की कॉपी म्यूटेशन और परिमार्जन के आवेदन में लगाते हैं, संलग्न करते हैं, आमतौर पर वो लोग उसकी फ़ोटो को भी संलग्न करते हैं, लेकिन इसमें हमको ओरिजिनल कॉपी और वो भी भारी मात्रा में कॉपीज़ मिली हैं, जो कि एक साधारण किसी व्यक्ति के घर पर नहीं पाई जाती हैं। और उन सारे कागजातों में
इस उक्त व्यक्ति का नाम कहीं दर्ज नहीं है, ना तो विक्रेता के रूप में ना तो क्रेता के रूप में। फिर हमको गैर मजरूआ मालिक भूमि की सूची मिली है और खतियान की कॉपी मिली है। कथित दलाल जो है उनके ऊपर हम FIR कर रहे हैं जिनके घर से ये सब बरामद हुआ है। और आगे इसमें कितनी जो लोकल इसमें अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी लोग हैं, इसमें इनकी कितनी संलिप्तता है इसकी हम लोग जांच करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स की। और विहित प्रपत्र में पूरा हम लोग इसमें रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को इसमें समर्पित करेंगे ताकि उनको पर अग्रेतर विभागीय कार्रवाई और अन्य कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इसमें सघन जांच पड़ताल कर रही है और SP साहब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें उन्होंने IO को भी नियुक्त किया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और आगे आपको किन किन लोगों पर FIR की जा रही है सर? उदय कुमार के ऊपर FIR किया जा रहा है, जिनके ऊपर ये जिनके घर से ये सब सारा डॉक्यूमेंट और उनका लैपटॉप बरामद हुआ है। सर CO साहब अपने कार्यालय नियमित रूप से आएंगे भी? बिल्कुल आना चाहिए और हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि अगर वो आते हैं कि नहीं आते हैं या फिर कितनी उनकी उपस्थिति होती है अंचल कार्यालय में। FIR हुई है आज और क्या मामला था वो कर्मचारी वाले? जैसा आपको जानकारी होगा, आज सुबह एक रेड की गई थी हमारे SDM साहब के द्वारा। उसमें लई में एक व्यक्ति के ऊपर FIR की गई है। उदय कुमार करके उन व्यक्ति का नाम है। वो अवैध रूप से एक कार्यालय चला रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में उनके पास काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसके ऊपर एक FIR दर्ज कराई जा रही है, जो कि चीटिंग, फॉर्जरी, उसके अलावा रंगदारी जो भी इनके द्वारा की जा रहा था, उसके ऊपर एक FIR दर्ज की जा रही है। स्पेशली अभी उदय कुमार के ऊपर FIR रजिस्टर की जा रही थी। उसके अलावा इसमें जिन भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वेदर CEO या फिर राजस्व कर्मचारी या फिर अन्य कर्मचारी, उनकी संलिप्तता पाई जाएगी। वो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो कि आगे आपको बता दिया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।